ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। 15 साल में इन्होंने हम बिहारियों के लिए खास करके कुछ नहीं किया। इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी भारी बहुमत से विजयी करेगी। रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उसमें भी जो है कि फूट पड़ चुकी है, वो भी बीजेपी से अब अलग जाना चाह रहे हैं। जो सत्ता पक्ष में है इनसे कुछ होना नहीं है, ये सिर्फ देश को बांट सकते हैं। जनता भली भांति जानती है कि रक्सौल में मुद्दा क्या है और जनता को अब परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा, खबरी 24/7 से। आइए आज हम बात करते हैं रक्सौल के राजद युवा नेता राज शर्मा से। राजद इस बार विधानसभा इलेक्शन को किस तरह देख रही है? जी, सबसे पहले नमस्कार। अभी जो माहौल और स्थिति जो देश की बनी है इससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। और जहाँ तक हमारे विधानसभा चुनाव की बात है, ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। 15 साल में इन्होंने हम बिहारियों के लिए खास करके कुछ नहीं किया। न इन्होंने अच्छे मेडिकल दिए हमें, न अच्छा कोई इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिससे हम बिहारियों को बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम काफ़ी परेशान हैं। बिहारियों ने भी इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस समय में इस विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी भारी बहुमत से विजयी करेगी, क्योंकि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी का जो मुहिम है उसके तहत सारे वर्गों को समान अधिकार, सारे वर्गों को समान स्वरूप, ये सारी चीज़ें जो है वो एक साथ तालमेल में लेके चलने की कोशिश में है। अभी आपने कोरोना संकट काल में देखा होगा, हमारे मुख्यमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए थे। हमारा जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने अब इस पहल की शुरुआत की। उन्होंने बसों की व्यवस्था कराई उन प्रवासी बिहारियों को वहाँ से लाने के लिए। अभी एक मुहिम छेड़ी है कि उन्हें रोजगार देना है। हम बिहारी रोजगार से वंचित हैं। ये सरकार पूरी तरीके से विफल है और हम अब भारी बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार राजद किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन या फिर राजद अकेले लड़ेगी? अभी जिस हिसाब से आप गठबंधन की बात कर रहे हैं ये आला कमान के हाथ की चीज़ है और राजनीति में स्वरूप कभी भी बदल सकते हैं। तो अभी ये इंटरव्यू की कुर्सी के ऊपर में बैठ के हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि पार्टी किसके साथ में जा रही है या कौन से लोग पार्टी में आ रहे हैं। जैसा अभी आपने देखा होगा, जो माननीय श्री रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है उसमें भी जो है कि फूट पड़ चुकी है, वो भी बीजेपी से अब अलग जाना चाह रहे हैं। तो जो पार्टी बीजेपी के साथ में पहले से है अब वो उस पार्टी को दरकिनार कर रही है। तो ऐसी विकट स्थिति में इस चीज़ का अवलोकन करना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ रही है और राष्ट्रीय जनता दल किस पार्टी को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है। समय आएगा, आप तो मीडिया के हैं, आपको पता चल ही जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग का कहना है कि अगर राजद सत्ता में आई तो फिर आम आदमी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। ये सरासर गलत है। देखिए, इनको अपनी पोजीशन का डर है। ये कभी भी नहीं चाहते कि गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग कभी भी ऊपर आए। इंसानियत से इनका कोई भी नाता नहीं है। अगर ये वास्तव में इंसानियत की बात करते हैं तो हमारे समाज में हर एक तबके के, हर एक वर्ग के, हर एक जात के लोग रहते हैं। उनको भी वही अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान की तरफ से जो अधिकार हमें मिला हुआ है। इन्हें डर है इस चीज़ का कि कल में ये अति पिछड़े जो है ये आज हमारे साथ में रहेंगे। और लालू जी की जो विचारधारा रही है, हमेशा लालू जी ने हमेशा सामाजिक न्याय का साथ दिया है और हमेशा हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमेशा इस चीज़ का जो है समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। और जहाँ तक बात है जो सत्ता पक्ष में है, इनसे कुछ होना नहीं है। ये सिर्फ देश को बांट सकते हैं, या वर्ग के हिसाब से हो, या जात के हिसाब से हो, या और भी किसी कारण से हो। इनके साथ में तरक्की जो शब्द है इनसे कोसों दूर है। ये जनता को बस इन्हीं सब जालों में भरमा के इस जनता को यहीं छोड़ देना चाहते हैं। इस बार रक्सौल विधानसभा को किन किन मुद्दों के आगे रख के जनता से आप लोग के पास जाएंगे? जनता के पास हमें मुद्दों को लेके नहीं जाना है। जनता भली भांति जानती है कि रक्सौल में मुद्दा क्या है। अब मैं अगर किसी के दरवाजे जाके अगर उनको मुद्दों से अवगत कराऊं
तो मुझे नहीं लगता मुझसे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई है, क्योंकि यहाँ जन जन, बच्चे, बूढ़े सभी जानते हैं कि रक्सौल की समस्या क्या है। आज से 15 साल पहले जो समस्या थी आज भी वो जो कि त्यों बनी हुई है। न रक्सौल में एक अच्छा हॉस्पिटल है, न बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान है, न अच्छी सड़क है, न बढ़िया कोई व्यवस्था है, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है रक्सौल के लिए, न रक्सौल में कोई अभी तक जो है कि आपको अच्छे कॉलेज का निर्माण कराया गया। आज भी हमारे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए वो मोतिहारी की ओर पलायन करते हैं। तो क्यों सुगौली और रमगढ़वा के लोग हमारे रक्सौल में भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा है हमारी रक्सौल की, काफ़ी एक अलग महत्व है पूरे भारत में इस सीमा का। उसके बावजूद भी हम एक ग्रामीण इलाके से भी बदतर जिंदगी जीने को जो है हम मुहाल है। इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। जनता इसका फैसला खुद से करेगी और जनता ने निर्णय बना लिया है, मन बना लिया है कि इस बार वो सरकार में परिवर्तन करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि रक्सौल विधानसभा की जनता आपको वोट देगी? देखिए, रेवोल्यूशन, परिवर्तन ही संसार का नियम है और जनता को अब परिवर्तन करना पड़ेगा। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप जनता को जिस हिसाब से चलाएंगे जनता उसी हिसाब से चले, ये जरूरी नहीं है। जनता को चाहिए अब जन समर्पित नेता जो जनता के हित में कार्य करे। 15 साल में आप हमारे सांसद, हमारे विधायक जी, आपने देखा है, आप मीडिया वाले हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अभी किस हिसाब से रक्सौल में चल रहा है। अभी 2-4 दिन बारिश हो गई है, आप अच्छी तरीके से सड़क पे चल नहीं सकते। नाली का जो है कि जल जमाव से वो पूरे सड़क पर है, सड़क की दुर्दशा उसी तरीके की है। आप क्या इससे जो है कि आप निर्णय निकाल सकते हैं कि फिर से यही सरकार वापस जो है शासन करने के लिए आएगी? तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जनता मूर्ख नहीं है। जनता ने आप पर भरोसा करके एक अच्छे रक्सौल के वादे के साथ में आपको जिताया था, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरे। आपको 1 टर्म नहीं, 2 टर्म नहीं, 3 टर्म आपको जनता ने भरोसा दिया। आपने जनता के भरोसे के साथ में खिलवाड़ किया है। अब जनता जाग चुकी है, वो आपके साथ कतई नहीं है और जनता के पास में राष्ट्रीय जनता दल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक बार परिवर्तन लाएं। जिनको आपने 15 साल दिए हैं, कम से कम राष्ट्रीय जनता दल को आप सिर्फ 5 साल दे के देखें। एक नया रक्सौल बना के देने का वादा आपके माध्यम से मैं यहाँ करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर अगले मेहमान से फिर आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।